रामपुर में प्राचा जी का प्रचार करने पहुंची हैं डॉक्टर ऋतु। उनसे जान लेते हैं सोशल एक्टिविटीज़ हैं कि यहाँ पहुंची हैं और रामपुर का जो चुनावी माहौल है उन्होंने उसमें क्या देखा है। चुनावी माहौल में क्या देखा, अभी तो जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं बहुत ही शॉकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रामपुर को सच में ज़रूरत है कि ईमानदार असली नेता, जो मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि जो एसी के कमरों में ना बैठा हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से ना उतरे, जो ज़मीन पे जंग के मैदान में आपके सामने रहे। और आज जंग है, आज भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की, मान सम्मान, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की जंग चल रही है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो शख्सियत उस लेवल का है, उसकी उतनी हैसियत है कि वो लड़ पा रहा है, वो खाली फर्जी बातें नहीं कर रहा, उस नेता की आपको ज़रूरत है। और मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, ये चीज़ें कुछ खुल के सामने नहीं आ रही। मुझे नहीं पता मीडिया किस तरीके का, सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है वही हमारे लिए रियल मीडिया है। और वहाँ हम देख रहे हैं कि लोग इस तरीके का जो मैंने प्रचार सुना है, वो महमूद प्राचा जी के कहीं ना कहीं लोग ये कहना कि ये तो बाहर से आए हैं। अरे यार, भारत के हैं, बाहर क्या होता है? वो जब केसेस करते हैं पूरे भारत में, जिन लोगों पे झूठे मुकदमे लगे होते हैं, भारत के केसेस करते हैं जिन लोगों पे झूठे यूएपी एनएसए जैसे एक्ट लगा, सीएएनआरसी के अंदर जिन लोगों पे झूठे मुकदमे किए, पूरे भारत के लोग कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से जिनके केसेस आते हैं, जब वो कर रहे होते हैं तब वो बाहर के नहीं होते। आज मनीषा वाल्मीकि बहन का जिन्होंने केस बर्बाद किया हमारे पास आया, तब वो केस करे, तब वो बाहर के नहीं। आप ये देखो कि कोई कितनी मजबूत आवाज़ है, कितनी कन्विंसिंग आवाज़ जो आपके लिए आया है। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। ऐसे तो मोदी जी देश चला रहे हैं, वो भी बाहर के हैं? वो दिल्ली के हैं क्या, जो सेंटर में बैठे हैं? तो प्रधानमंत्री, ये हम लोग सब कहीं से है ना, लेकिन पूरा भारत अपना है। तो मुझे लगता है कि रामपुर की जनता इतनी समझदार है। जो धोखे, जो बेईमानी और जो गुंडागर्दी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उनके साथ हुई, जिस तरीके से बेईमानी करके उनको चुनाव वोट ही नहीं डालने दिए। अभी भी मैंने सुना है कि वोट कट रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है, किसी का वोट कटना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के अगेंस्ट जाना। और संविधान की उल्लंघना चाहे सरकार करे, चाहे पुलिस प्रशासन करे, वो भी गैर कानूनी है, वो भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार रामपुर की जनता को सोचना, विचारना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, और उस इंसान का प्रतिनिधित्व अपने लिए चुनना चाहिए जो आपके लिए लड़े। तो क्या रणनीति आपने तैयार की, क्योंकि आप प्राचा जी का प्रचार भी कर रही हैं और चुनाव में भी आई हैं, जो आपने बताया जो माहौल देश के अंदर है, उसके लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई? जी, बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। सबसे पहली बात तो रणनीति में आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं, जनता जिस चीज़ से परेशान है, सबसे पहले तो इनके जो वोट ही कट रहे हैं, यही ये लोग नहीं कर पा रहे, संभाल पा रहे। तो वोट का अधिकार जो इनसे छीना जा रहा है, हमने जो सुप्रीम कोर्ट में प्राचा साहब ने अभी पिटीशन डाली है कि ये गैर कानूनी चीज़ें हैं। आप 1 वोट 1 वैल्यू डॉक्टर अंबेडकर ने जब सबको दिया, आप ये अपराध इनके साथ नहीं कर सकते। और जिस तरीके से जनता, आपने देखा होगा रामपुर में एक छोटे बच्चे, दलित बच्चे की हत्या की गई, सेम उस तरीके से हुआ जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि को इलीगल तरीके से, बिना किसी चीज़ के, उसके माँ बाप को भी न्याय दिया और गुंडागर्दी से पुलिस ने जला दिया। ये गुंडागर्दी दलितों के साथ खत्म करना, मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को उनके हक अधिकार मिलना। हमारी रणनीति ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी रहेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ये नहीं कि पूंजी, ये जो एक धन्ना सेठ है वो पूरा, उसके पास सब कुछ है, 1% लोग इतने अमीर और बाकी जनता 99.9% बिल्कुल खड्डे में पड़ी है, गरीब पड़ी है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट सबके साथ होना, ये बहुत जरूरी है। हम इन चीज़ों को लेकर आए और हम कभी वादा खिलाफी नहीं करते। जितने भी लोग हमें जानते हैं, जितने भी लोगों ने हमें सुना है, आपने देखा होगा कि हम अपनी जान पे खेल के इनसे लड़ते हैं। कानून की पालना करवाना सबसे प्राइम कर्तव्य है हमारा, कि संविधान को बचाना और घर घर संविधान को पहुंचाना। ये हमारी मेन जो है इश्यूज हैं, जिन चीज़ों को लेके हम निकले हैं, क्योंकि हम ये चीज़ चाहते हैं कि भारत में कोई भी धर्म के आधार पे सरकार नहीं चलेगी, जाति रंग भेद के आधार पे सरकार नहीं चलेगी। ये डाइवर्सिटी है। इस देश में अगर राज रहेगा तो कानून का रहेगा, भारत का संविधान सबसे सर्वोपरि और सबसे ऊपर रहेगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम आए हैं। जब संविधान की उल्लंघना नहीं होगी, क्रिमिनल जेल की सलाखों के पीछे होगा, बेगुनाह बाहर होगा। जब कैसे होगा? मैं वही तो बता रही हूँ, जब हम सत्ता में आएंगे, जब आप अपने सही लोगों का रणनीति बनाई, क्या आपने अपना संगठन बनाया, कोई कार्य? तो संगठन सबको पता है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना बड़ा धरना दिल्ली में जो मेरे लिए लगाया, पिछले 6 महीने मुझे 229वें दिन पे हमने वो धरना स्थगित किया, क्योंकि पुलिस की बर्बरता इतनी बढ़ गई थी कि 9 FIR मुझ पे करी है। तो क्या मैं डर गई? मैं चुप हो गई? मैं पीछे बैठ गई? तो हमारी तो रणनीति जिसने नहीं देखी, हमारा संगठन जिसने नहीं देखा, और पूरे भारत ने हमें प्यार किया है। भारत का एक इंटरनेशनल सपोर्ट माना जाए कि अन्ना हजारे के बाद दूसरा आंदोलन आपका था।
अन्ना हजारे जी का आंदोलन क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ईमानदारी होती तो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और पीएम प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हैं, और अन्ना जी कहाँ हैं पता नहीं, और अन्ना जी कहाँ गुम हो गए, ना आओ में ना ताओ में। तो अगर वो ईमानदार होते तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमें उनको पूरा मेन मीडिया कैप्चर करने के लिए, उनके पास रिसोर्सेज, फंड्स, पैसा, हम लोग गरीबों के बच्चे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। हम अपनी मूलभूत चीज़ों को लेकर ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वहाँ बैठे थे और एक्सपोज करने उस सिस्टम को बैठे थे कि ये एक क्रिमिनल मैडम जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है और अमित शाह की पुलिस द्वारा एक नहीं दो चार्जशीट जमा है, और ऐसा कैसा कानून है कि कानून क्यों पालना करने वाले हैं कि क्रिमिनल अभी भी कुर्सी पे कार्यरत है और बेगुनाह सड़क पे है। तो इसीलिए जो मेरा धरना था, उस धरने ने लोगों को संघर्ष करना सिखाया। मेरे धरने ने एक ये मैसेज दिया कि लड़कियों का सम्मान, लड़कियां लड़ सकती हैं, लड़कियां बाहर आकर अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहन बेटियों को ज़रूरत नहीं कि कोई भाई आएगा, कोई मसीहा आएगा उनका टेक केयर करेगा। सो मुझे ऐसा लगा कि इस बेईमानी का जो नकाब पहन के ये सरकारें आती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ जाती है, जब बेटी बोलती है, जब बेटी अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ के पढ़ा रही होती है, और अगर पढ़ी लिखी बेटी के साथ ये होगा तो किसी अनपढ़ गरीब की बेटी, मजलूम की बेटी के साथ क्या होगा। तो मैंने लोगों को एक ये चीज़ सिखाई कि हमें लड़ना है, हमें मरना नहीं है। मैंने लोगों को ये चीज़ सिखाई हमारे धरने ने कि रोहित वेमुला जिस तरीके से जब दलित आदिवासी गरीब का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर पहुंचता है तो उसको सिस्टम इतना परेशान कर देता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं उनके। तो मैंने ये चीज़ सिखाई, सर उठा के जियो। तो क्या महज एक सीट से आप ये बदलाव ला पाएंगे? ऑफ कोर्स, बूंद बूंद से भरता है सागर, छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव होता है। अगर आप महज एक सीट की बात करते हैं तो भाई साहब आप ये देखिए कि ये एक अकेली लड़की थी 229 दिन से, जिसने पुलिस को ऐसा, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस को उनकी जो गुंडागर्दी थी, वो जो राज चला रहे थे, उनको कानून की पालना करना सिखाया, उनको ये बताया कि तुम जनता के सेवक हो, नौकर हो। और अगर एक अकेली लड़की पूरे भारत में ये संदेश दे सकती है और पूरे भारत से प्यार पा सकती है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ें, आप देश के लिए सबकी, मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों का प्यार स्नेह मिला कि आप भारत की बेटी हैं। आप ये मत कहिए कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, क्या आप भारत की बेटी हैं। और वो मेरे को लिटरली रियलाइज़ हुआ। इसलिए एक सीट और महमूद प्राचा जी का वहाँ पे होना बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, और ऐसी शख्सियत का यहाँ पे होना जो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे चुनते हो तो मैं सपा को मजबूत करूँगा, मैं सपा पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, मुझे चुनते हो तो अखिलेश यादव जी आप पे कोई दबाव नहीं पड़ने दूंगा, आप पे कोई प्रेशर नहीं पड़ने दूंगा, मुझे चुनते हो तो राहुल गांधी जी आपका जो एक नेतृत्व जो आप दुनिया का करने के लिए निकले हैं, जो दुनिया ये समझ पा रही है कि आप एक ईमानदार नेता, आप एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जो जिन्होंने आपको बस कब्जा किया, दे आर मिसगाइडिंग यू, दे आर मिसलीडिंग यू। सो ऐसा कैंडिडेट होना जो अपनी परवाह किए बिना, ही डिडंट आस्क यू फॉर द वोट, डिड ही, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई प्रचार किया इस तरीके से, कोई पॉम्प एंड शो करके रैलीज निकाली, सभा निकाली और आपसे सिर्फ वोट मांगने के लिए घर घर गए कि हाँ जी मुझे वोट देना, मैं नेता हूँ आपका। नो, ही डिडंट डू दैट। एक सेकेंड, फैसला आपको करना है। मैं आपके बीच में, जनता के बीच में एक सवाल रख रही हूँ, क्या आपसे वोट नहीं मांग रही। अगर आप बहन बेटी की इज्जत बताना चाहते हो तो रबर की स्टैंप देखें। अगर आप चाहते हो कि संविधान बचे तो आप प्राचा जी को चुने। अगर आप चाहते हो कि इस देश में, भारत देश की जो मूलभूत चीज़ें हैं आपकी वो मेंटेन रहे और लॉ फेयर एंड जस्ट हो सबके साथ एक बराबरी का, और मुसलमान दलित के बच्चों के साथ जो झूठे पर्चे होते हैं, अपराध होते हैं, उनको जेलों की सलाखों के पीछे सड़ाया जाता है ताकि उनके बीच में, उनकी कौमों के बीच में, नस्लों के बीच में डर फैले, तो आप इनको चुने ताकि ये आपके लिए लड़े। और अगर आप चाहते हो CA NRC जैसे गंदे कानून वापस ना आए, ताकि आपको जो डिटेंशन कैंप में भरने की तैयारी अमित शाह कर रहे हैं, उस अमित शाह को, उस तड़ी पार को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, तो ये एक निडर बेखौफ आवाज है जो पूरे भारत को उसको एक इंटैक्ट करके रखेगा, उसकी इंटीग्रिटी, एक मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, आपसी भाईचारा, वो बना के रखेगा। क्योंकि मैं किसी टोपी वाले से नफरत नहीं करती, मैं किसी पगड़ी वाले से नफरत नहीं करती। इस भारत की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इस भारत की खूबसूरती मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों में प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस फॉर रामपुर। एंड अपकमिंग जो उनके चेले हैं, जो उनके लोग हैं, उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो नहीं है ना बदलाव। महमूद प्राचा एक शख्सियत खुद अकेले नहीं है, उनके साथ हम जैसे लोग हैं जो ये बदलाव लाएंगे। आपने कहा महमूद प्राचा एक शख्सियत हैं, ये बात अलग है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, बहुत नॉलेज है उनको, लेकिन वो रामपुर में आए हैं और रामपुर में उनका जो प्रचार है, सियासत जो रामपुर में जो वो वोट मांग रहे हैं, पर्चा भरा है, लेकिन रामपुर की जनता में ये जहाँ भी वो जा रहे हैं उन्हें सिर्फ एक ही चर्चा, एक ही शब्द सुनाई देता है कि आप सपा से टिकट लेके आए होते, हम आपको सपोर्ट करते। आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? ये सवाल
एक मानसिकता बन जाती है कि आपका पार्टी सपा से लाओ टिकट क्योंकि पार्टी है, तो इसलिए उनसे ये सवाल किया जा रहा है। और मैं इस जगह जनता को गलत नहीं कहती, क्योंकि जनता के लोग गलत नहीं है। लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालिए कि पॉलिटिकल पार्टी ही होगी तो ही अगर कोई नेता जीतेगा तो ही आपकी बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं पंजाब से आती हूँ, मेरे पंजाब में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट जीते हुए कैंडिडेट्स हैं जो उनसे ज़्यादा काम करते हैं, वो फ्री होकर सिर के ऊपर। और आज आपने देख लिया कि जब एक पार्टी सत्ता में आ जाती है तो किस तरीके से गुंडागर्दी होती है। हमें तो अच्छा लगता है कि कॉलिएशन गवर्नमेंट हो, गठबंधन की सरकार हो, मिली जुली सरकार हो। इस तरीके की जब सरकारें आएंगी जहाँ पे डिफरेंट लोगों को, मैं जनता को समझा रही हूँ, जब अपना नेता आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा ना, जब अपना नेता आप खुद चुनोगे, वो आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, उसके ऊपर आपका राइट होगा। जब आपका नेता आप पे थोप दिया जाएगा ना, ये नेता है इसको वोट करो, तो वो सरकार का, वो उस सरकार के आगे, जिस सरकार वो जो पार्टी उसको चुन के लाई है उसकी जी हजूरी करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो देख रहा हो कि मेरे लोगों के हक लूटे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं उठाने दे रहे, लेकिन जो आपका कैंडिडेट होगा ना, जिसको आप चुनोगे, वो हमेशा आपकी बात करेगा, उसके ऊपर आपका राइट होगा, आप सवाल कर सकते हो। तो ये रामपुर की जनता बेहद समझदार है, वो खुद अपना कैंडिडेट चुनेगी, खुद वोट करेगी। और मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में देखोगे। बाकी इस सवाल का जवाब तो मैं कल निकलूंगी जनता के बीच में और देखूंगी कैसे समझा सकते लगता है कि महज 15 दिन में रामपुर की सीट जीत सकते हैं महमूद प्राचा, और बगैर संगठन के, बगैर पार्टी के चुनाव मैदान में क्या जनता का दिल जीत पाएंगे? इस संगठन तो है, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। रामपुर में कितने लोग हैं वो देखा जाएगा, वो आप मीडिया वाले आप कवर करते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग प्यार भी दे रहे हैं। अब अगर हमें डंडे खाने की आदत है तो फिर जैसा आप हो रहा है, जैसा आपके साथ, तो वो करते जाएं। लेकिन अगर आपको दिखेगा जनता को भी, और ऊपर राजनीतिक दल भी, अगर 2 दिन में क्या, यहाँ पे 1 दिन में सत्ता पलट जाती है, यहाँ पे 1 दिन के अंदर। बिल्कुल, हम तो हमेशा हाई होप्स के साथ चलते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों से हम अपने दिल छोटे कर लेंगे, ये तो आने जाने की चीज़ है। हम तो भले के लिए आए हैं, हम तो बदलाव के लिए आए हैं। और ईवीएम के खिलाफ जो हमने सबूत इकट्ठे किए हैं, सबसे बड़ी हमारी वो जीत है। अभी आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होंगी विद टाइम, क्योंकि अभी तक जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने डाली थी, वो सिर्फ थेरेटिकल थी। वो ये थी कि इसने ऐसा कहा, इसने कहा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे मैनिपुलेट होता है। लेकिन जो प्राचा साहब ने यहाँ एज ए कैंडिडेट सबूत जमा किए हैं, वो मार्वलस हैं, वो एक प्रैक्टिकल सबूत है। जब इन सबूतों को लेके कोर्ट में जाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा। और अभी देखिए जिस तरीके से वोट कट रहे हैं, बेईमानी हो रही है, और यही नेता, यही लीडर, यही महमूद प्राचा साहब होंगे जो जीते ना जीते पता नहीं, वो फैसला आपके हाथ में। लेकिन इतना पता है कि आपके लिए कभी लड़ाई लड़ना छोड़ेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि गठबंधन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सत्ताधारियों से आपकी लड़ाई है, लेकिन गठबंधन के लोग आपको टिकट नहीं दे रहे हैं और आप गठबंधन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में पब्लिक आप पे कितना भरोसा कर पाएगी? देखिए, पब्लिक भरोसा करेगी। पब्लिक ने हमें आज थोड़ी, हम कोई 15 दिन के अंदर पैदा थोड़ी हुए हैं, जो हमें पब्लिक ने देखा नहीं है हमारा काम। हमारा काम जिन लोगों ने देखा, हमारी लड़ाई लड़ते जिन लोगों ने देखा। और महमूद प्राचा अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने नहीं आए। महमूद प्राचा के पीछे एक प्रेशर ग्रुप है, जिन्होंने महमूद प्राचा को इसमें बोला है कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाइए। तो इसलिए 15 दिन या कुछ भी आप कह लो कि पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि सपा के अखिलेश यादव जी, क्योंकि मैं उनसे कभी भी ये नहीं कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये वो क्यों किया। वो बहुजन समाज के हैं, वो हमारे अपने हैं। राहुल गांधी पार्टी के हैं, मैं समाजवादी पार्टी के हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुजन समाज के हैं। सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी एक पार्टी, उनका व्यक्तिगत है, अलग है, वो एक, मैं उस चीज़ में नहीं देख रही। मैं आपको, अपने आप को, किसी को भी, आप किसी भी जाति मजहब से होंगे, पहले आप मेरे लिए भारतीय हैं, दूसरा अगर आप मेरे उस दबे कुचले समाज से हैं तो आप मेरे बहुजन परिवार से हैं। ये मेरी सिखलाई है, ये मेरे महापुरुषों ने मुझे पढ़ाया है। तो मैं इसलिए इस बात पे आई हूँ कि उनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। अब कल उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मैं अगेन आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगी, अगर वो देखेंगे, अगर उनके पास वक्त हो, तो आप प्लीज़ इस ईमानदार कैंडिडेट को सपोर्ट करें। आप इस ईमानदार कैंडिडेट को मजबूत करें और बोलो, हम बोलें कि हम आपके पीछे हैं, हम अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करके आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक ऐतिहासिक जीत रहेगी, मैं मिसाल बनेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये थी प्रोफेसर रितु जी, जिन्होंने कहा कि अगर अखिलेश जी इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो वो देश में मिसाल बनेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय लेते हैं और किस निर्णय से जनता को रूबरू कराते हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?